वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कौन से ईयर की आपको कॉम्प्रिहेंशन करवानी है। मिस कोई भी करा दो। यही खुली हुई है, यही करवा दे। जी जी मेरे भी दूसरे स्टूडेंट ने प्रेस ही की है इसकी ना, तो इसकी कॉम्प्रिहेंशन करा देते हैं। जी स्क्रीन शेयर हो रही है ना। जी मिस। आपको कल उसकी क्लास की समझ आ गई थी। जी मिस। चलो शाबाश, गुड। अच्छा जी, इसमें ये कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। हमारी ये अप्रोच है कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन इक्वेट करेंगे, उसके बाद आंसर लिख आएंगे। उसका ये फायदा है, अगर आप पूरे का पूरा पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको सब कुछ मिक्स एंड मैच हो जाएगा। जब आप पहले क्वेश्चन जी पढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा मैंने कहाँ कहाँ रुकना है, कीवर्ड आपको मिलेंगे। और दूसरी बात है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ के आंसर को डील करना जरूरी कैसे होता है, क्वेश्चन के अंदर से हुक कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें अभी हम करेंगे। ठीक है, बट फॉर नाउ जी अभी हम लेके चलते हैं आगे। अच्छा जी, हाउ इम्पोर्टेंट इज हैप्पीनेस टू मोस्ट पीपल एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अच्छा, मैंने सलवा आपको ये कहना था, बहुत सारी प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन ट्रांसलेशन, कुछ तो मैंने आपको सॉल्व भेज दिए हैं, जो लेक्चर्स भी है ना वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जी जी ग्रामर की मिस। प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, मैंने आपको सारे जी मिस। रिटर्न में रूल्स इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ऑब्वियसली क्लास लेक्चर्स जो सुन रहे होते हैं उनको तो नहीं पता कि हम कौन से रूल की बात करें। और वो वैसे भी जी मिस। आपसे पेड के लिए होता है, अनपेड के लिए तो होता नहीं है। ठीक है, जी जी मिस। इसलिए मैं जैसे जैसे मुझे कोई चीज़ याद आती है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि सिर्फ आई थिंक आपकी 2 क्लासेस रह गई हैं। ठीक है, जी मिस। 2 ये और 2 अगली, मतलब आपकी 2 ऐसे की नहीं, 3 अगली हैं। जी मिस। आपकी नहीं, आपकी 4 अगली हैं और 2 अभी हैं। आपकी 6 क्लासेस हैं, आपने 3 प्रेसी की लेनी है, 3 ऐसे की लेनी है, और इजीली आपका इजीली सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, जी मिस। तो जी इनफ मिस। टाइम है। आज हम कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, कल हम ट्रांसलेशन एक दिन कर लेंगे, एक दिन दोबारा से एक प्रेसी देख लेंगे फाइनल। 3 ये हो गए, और 3 ऐसे में हम उसमें ये करेंगे, जो है उसमें व्हाट इज व्हाट भी देख लेंगे। व्हाट इज व्हाट हमने देख लिया, हिस्ट्री ऑप्शनल है, करंट और सबसे इम्पोर्टेंट आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट्स। और मैं कॉजेज इम्पैक्ट एक ही क्लास में करा दूंगी। ठीक है, मैं कोशिश जी करूंगी मिस। कि आपको इन 3 3 क्लासेस में सारा कुछ कवर करा दूं। जी ठीक है, मिस। थैंक यू। और भी कोई क्वेश्चन हुआ आपके माइंड में तो आप मुझे बोल देना। ठीक है, जी मिस। अच्छा जी, पहले पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज हैप्पीनेस टू मोस्ट पीपल एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कितनी जरूरी है और कितनी से ज्यादा कैसे जरूरी है, जी मिस। और उसका जो रिलेशन, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, आपने एग्जाम में जी अपने मिस। साथ खुद ही ऐसे बातें करते हुए करना है, अदरवाइज आपका होगा, जी मिस। टाइम कम होगा। और जी मिस। रिलेशनशिप क्या है मटेरियल वेल्थ का हैप्पीनेस के साथ।
दूसरा, कैसे ऑथर जो है, ऑथर ने कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलेंट्री सिंप्लिसिटी, वॉलेंट्री होता है खुद अपनी मर्जी, सिंप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट उसने ऑथर के मुताबिक क्या है? क्या वो एक मूवमेंट है या फिर एक फिलोसफी है? जी। सवाल नंबर 3 है, क्या इम्पैक्ट जो जिससे वो डर लग रहा है, खौफ सदा है कि कंज्यूमरिज्म से क्या डर है कि उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, ड्यू टू मॉडर्न सोसाइटी। अच्छा जी, मैं आज आपके लिए ना जल्दी आ गई थी, तो मुझे था कि आपकी क्लास ना मिस हो जाए। थैंक यू स्पेशली मिस। पीस वाले एरिया में आई हूँ आपकी क्लास लेने के लिए, तो इसलिए अगर मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही तो इसलिए बियर विद मी। सॉरी मैंने आपको तंग करके नहीं नहीं, रखा है। कोई बात नहीं, अभी फ्रेश हो जाऊंगी। असल में मैंने कोई कॉफी वगैरह भी कुछ भी नहीं लिया ना। मुझे होता है कि आप स्पेशल जाती हो उस एरिया में स्पेशल क्लास लेने जा रही हो, और मैंने इसलिए आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ। मुझे आइडिया है कितना मुश्किल हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं आपसे कोई नाराज जी वराज नहीं हूँ, ये नहीं समझना मैं आपसे कोई नाराज हूँ, ठीक है? मैं तो सिर्फ आपको जो आपके लिए भला है वही आपको बता सकती। असल में एक तो आप बहुत वीक हो, आपकी बेसिक्स भी नहीं है, ठीक है? ऊपर से सिर्फ 1 मंथ में मेरे लिए कराना लाइक बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने आई एम ट्राइंग। आप भी ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है? जी मिस। बाकी आप आपके पास स्टिल वो तो है ना, लेक्चर्स तो अवेलेबल है, नोट्स भी जी आपके पास मिस। है। स्टिल आपको अगर जी। जरूरत हुई तो वापस आ जाना, वो कौन सा कोई मसला है, ये कौन सा जी कोई। मिस। अगर इंटरनेट का इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो आप वापस आना चाहो तो आ जाना, लेकिन अगर नहीं जी हुआ मिस। तो फिर आपको खुद ही करना पड़ेगा। नहीं मिस, मैं इसलिए करूँगी मैनेज। हाँ, मैंने इसीलिए आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया है कि आपको एटलीस्ट सेल्फ स्टडी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको सारे जी मिस। सॉल्यूशंस भी दे दिए हैं, सारे नोट्स भी, टेक्निक्स भी। मिस वो। ये जो मैं बोल रही हूँ ये लिखा हुआ भी है, जी मिस, लिखा अभी हुआ मेरा आप। पीसीएस का एग्जाम है ना। जी, सिंध का जो पीसीएस होता है प्रोवेंशन लेवल पे वो है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। मेरी बात सुने, देखिए, हमेशा परेशान होने से चीजें खराब होती है, ठीक है? जी मिस। सबसे बड़ा आपका जो इशू आ रहा है ना वो इंटरनेट का है, और आपके घर में ना डिस्टोर्शन बहुत है। मैं अब हम मुझे नहीं ज्वाइंट पता, फैमिली में ना तो सब। मैं आपको एक अच्छा एक दूं आपको सजेशन। जी मिस। आप कोशिश किया करें, मेरे घर में भी लाइक शुरू में बहुत शोर होता था, जी दिन में मिस। कभी कोई मेड आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, हम्म। कोई रेडी होके जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लाइक ऑफिस जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, मतलब बहुत बिजी होते थे सब। तो जी मिस। डिस्ट्रैक्शन होती थी, बार बार डिस्ट्रैक्शन, कभी मासी आ रही है, कभी कोई आ रहा है, कभी लाइक कोई नेबर से उठ के आ जाता था। जी तो मिस। मैं क्या करती थी, मैं आपको अपना बता रही हूँ, मैं, जी जी। मेरे पास ऑप्शन नहीं थी कि मैं घर छोड़ के जाऊं। तो मैं क्या करती थी, हम्म। जब रात को मैंने उल्टा किया हुआ था, मैं रात सारी जागती थी। जी मिस। मुश्किल होता है ट्रांजिशन टाइम, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी, जो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, होती है ना, मिस। उसका कंपैरिजन जी। कोई नहीं है। जी मिस, पहले मैं ऐसे करती थी, अब मुझे नमाज पढ़नी होती ना तो सारा नहीं, दिन मेरी तक बात नहीं सुने, सो मैंने सकती। उसका भी एक हल निकाला था। देखिए, आपके जो जी। इश्यूज है ना वो मेरे भी थे। मैं क्या करती थी, फजर के बाद ना ठक करके सो जाती जी। थी। हम्म। जोहर तक एक तो नींद भी पूरी हो जाती थी, नमाजें भी कोई नहीं मिस होती थी। और जो मैं जोहर असर मगरिब के दरमियान ना, जी मिस। जब लाइक सब जाग रहे होते थे, चल फिर रहे होते थे, चहलकदमी कर रहे होते थे, मैं नोट्स हम्म। बना लेती थी, न्यूज़पेपर पढ़ लेती थी, डॉक्यूमेंट्रीज देख लेती थी, ऑनलाइन लेक्चर्स ले लेती थी। आप समझ रही हैं? जी मिस, ये अच्छी स्ट्रेटजी है। मैंने इस तरह ही किया है। मुझे पता था उस टाइम अगर मैं कुछ रिटेन करने वाला करूंगी भी तो मेरा सर दर्द के अलावा कुछ भी नहीं होना, क्योंकि मुझे सब तंग हम्म। करते थे। अच्छा, जी जी। अल्टीमेटली पीएमएस आ गया, पीएमएस पे मैं और थोड़ी सीरियस हो गई। पीएमएस किया, जी। जब देखा नहीं हो रहा, कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा, यही आपकी वाली सिचुएशन थी, 3 महीने रह गए। अच्छा।
मैंने पीक पकड़ फिर ली। मिस। मैं रात जागती थी और सुबह सोती थी। ना मैं कभी किसी इवेंट पे गई, मैं 6 महीने के लिए सबको भूल गई। इवन ना मुझे ईद का पता होता था, ना मुझे दिन का पता होता था आज क्या दिन है। मतलब मैं इतनी खो गई थी अपनी स्टडीज में। मेरा किसी से कोई कंसर्न नहीं होता था, क्योंकि जब भी ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे यही कहते थे ना, नींदें पूरी करती रहती है, जब भी हम इनके घर आते ये सोई होती है। तो मुझे वो सुनना कबूल होता था। मैं कहती थी कही जाओ अभी, आपको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। उन्हें नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। उन्हें यही पता था मैं मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर कर रही हूँ। तो हर बंदा तब क्रिटिसाइज करता है, और आज हर बंदा कोई पूछेगा भी नहीं तो बाय द वे करके बताएंगे, आपको पता है हमारी कजन क्या है, वो डीसी है। हम्म। कोई काम हो तो बताना। मतलब कभी कोई मेरी गाड़ी लेके जा रहा होता है, कभी कोई मेरा विजिटिंग कार्ड लेके जा रहा होता है, कभी कोई मेरी पिक्चर्स डीपी पे लगा रहा होता है। तो ये सिर्फ वक्त की बात है। ठीक है। जी। तो आप, मुझे पता है आप सीरियस हो। जिस तरीके जी से, मिस। जिस एक्साइटमेंट से आपने लेक्चर शुरू किए थे, आपके इंटरनेट का जेन्युइन इशू है। ठीक है। जी लेकिन मिस। आपको ये बात नहीं समझ आ रही कि इंटरनेट के बगैर कुछ होना भी नहीं है। आप जब तक जी खुद नहीं मिस, ना सही कह चेक रही रखेंगे, हैं। ठीक है, सारा दिन वो लोग चहलकदमी करते रहें। आप जोहर में उठ के ना न्यूज़पेपर पहले पढ़ो। जी मिस। उसके बाद आप जी। अपने नोट्स लिख लो, जो लिखने वाली जी। चीजें हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्रीज देख लो। आप मतलब ऐसे वाला काम कर लो जिसके लिए इतना ध्यान नहीं चाहिए। ठीक है। हम्म। रात में ना, जब डीप लाइक फोकस्ड टाइम मिल जाए, सब सो गए हैं, जी दुनिया मिस। सो जाती है। हम्म। फिर मैं उन्हीं नोट्स को जो सुबह बनाती थी उसको याद करती थी। और वो जो सुकून, रिटर्न तहज्जुद भी करते। पढ़ती थी हम्म। और अल्लाह से दुआ करती थी, हम्म। तो वो खुद ही सब कुछ ठीक हो जाता था। मैंने फिर जितने पेपर्स दिए ना रात की वजह से, बीच में मेरी ये अप्रोच जी रही है। मिस। अच्छा, बीच में कुछ अरसे जब मेरी अप्रोच रही है लाइब्रेरी वाली, लेकिन मुझे नहीं लगता, पता नहीं वो उधर है कि नहीं आपके पास एरिया। मिस मैं कराची में रहती हूँ। कराची में है। हाँ मिस है। तो लेकिन अब पता नहीं मतलब ना आपके बहुत सर। दूर है। हाँ, मैंने कहा है ना, मतलब सर्कमस्टांसेस पता नहीं अलाउ। मेरी बात सुने, मैं हाँ, सारा कुछ करके ब्लॉक देख से के भी ब्लॉक में। देखो, उसमें आने जाने का टाइम वेस्ट होता था। उसमें कुछ लेके जाना है, जी खाना मिस। है, उधर लोग मिल जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। हम्म। मुझे तो वो जी नहीं जी। समझ आया था, मैंने वो भी किया था लेकिन मुझे नहीं समझ आया था। लोगों को लगता था मैं एरोगेंट हूँ। खैर, जिसको जो लगना था लगे, आई डोंट केयर। मिस उस टाइम लगता था कि अभी लगता है लोगों को। उस वक्त लगता था, क्योंकि मैं उनको लिफ्ट नहीं कराती थी, उनसे बात नहीं करती थी। मिस वो जो हर्ट करती हैं मतलब आपकी प्रेप के दौरान, तो उन पास होकर उनसे बात करनी चाहिए। मेरी बात सुनो, अब उन्हें पता लग गया ना, मैंने बताया नहीं था ना उन्हें। अब क्या बात, क्या मैं आपको बता रही हूँ, अगला बंदा स्पेशल दावतें देता है लेकिन जाने का टाइम नहीं होता। सही। तो ये आप छोड़ दें, ये सारे इधर ही हैं। जी अल्टीमेटली मिस। अगर आप कामयाब हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। जी। भागे भागे सब आ जाते हैं, एक बात याद रखना। मैं आपको बता रही हूँ जी ना। मिस, सही कह रही हैं। मैं किसी को अपना बताती भी नहीं, वो कोई पूछ भी नहीं रहा होगा, उनको भाग भाग के बताएंगे। आपको पता है हमारी कजन है, बल्कि वो कहते हैं हमारी बहन है। ओह। ठीक है। तो फिर जी मिस। पिक्चर्स वगैरह लेते हैं हम, फिर उन पिक्चर्स को, ये जैसे अब यूनिफॉर्म वाली है तो कितने लोगों ने खुद ही अपनी डीपी चेंज कर लिया उस पिक्चर से। ठीक है। तो जी। मैं आपको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जी मिस। देखो, लाइफ कभी भी किसी की आइडियल नहीं होती, एक बात याद रखना। अब देखो, रात में मेरे बेबी का टीथिंग की वजह से वो मुझे ना खुद सोया ना उसने मुझे सोने दिया है। ठीक है। ओह। बट स्टिल जी देखिए, मिस। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। अब मैं ये कहूँ, नॉन डिसिप्लिन। सीरियसनेस शो करूँ, तो ये तो अच्छी बात नहीं होती ना। ठीक है। जी मिस। मैं जो भी करती हूँ कमिटमेंट से, डेडिकेशन से, जो मिस आप डिसिप्लिन है को फॉलो करती हैं बहुत। मैं उसके ऊपर रहती हूँ।
इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, मुझे समझ आ गई आपका क्या इशू चल रहा है। रात को देखना, आपका इंटरनेट भी इतना स्पीड से इतना अच्छा चलता है। ठीक है, सुकून से बैठ के डॉक्यूमेंट्रीज मिस देख। बहुत अच्छा चलता है। हाँ, सारा कुछ करो। देखो ना, किसी से कांटेक्ट होगा ना किसी से बात होगी रात में, ना फोन बजता है। रात के स्टडी जी करने के मिस। बहुत बेनिफिट है। ना अटेंशन डिवर्ट होती जी है। मिस। तहज्जुद भी हम्म। पढ़ी जाती है, इशा भी पढ़ी जाती है, फजर भी पढ़ी जाती है। फजर पढ़ के आप सो जी जाओ मिस। फट से। ठीक है। जी। नाश्ता नहीं करना। हम्म। नाश्ता करोगे फ्रेश हो जाओगे, स्केजूल खराब होगा। वैसे हम्म। जब उठो, ज्यादा से ज्यादा नट्स, खजूरी वगैरह लो, प्रोटीन लो। खाने का बहुत हम्म। ज्यादा रोल होता है। तो फिर उसके बाद सो जाओ। जी मिस। भूख से उठोगे आप, जोहर वक्त खुद ही उठ जाओगे। फिर जी खुद ही, मिस। एक दिन स्ट्रगल करोगी, 2 दिन, तीसरे दिन आपकी रूटीन सेट हो जाएगी। ठीक है। जी मिस। तो जी इसीलिए मिस। ये करके देखो थोड़े दिन। ठीक है। अब जैसे इस टाइम लेने की बजाय आपके पास जी। रात को मैं 9, 10, 11 बजे तक क्लासेस ले रही होती हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप रात को भी ले सकती हो, तब आप इस मिस टाइम 11 सो बजे रही। तक लेती हैं क्लास? मैं रात 11 बजे तक क्लासेस लेती हूँ। मिस ये सही। मेरी बात हम्म। सुने, मेरे पास जो स्टूडेंट्स है ना वो ज्यादातर मिस वो जॉब। आपने मैसेज किया था ना 8 बजे। बेटा मैं आपको बताने लगी हूँ। ओ मिस ये सही है, मैं ऐसे करूंगी। मेरी बात सुनो, रात जी को मिस। ना स्टूडेंट्स सारे देखिए जिसकी जो क्लास है, अब देखो मैंने ग्रुप में मैसेज आपके लिए किया था, कि मुझे याद था आप इस टाइम क्लास लेती हो। लेकिन जी मिस। जिसको क्लास लेनी होती है वो खुद ही मैसेज कर लेता है, उसको मुझे ग्रुप में करने की जरूरत नहीं होती। ग्रुप में आप लोगों का कोई ग्रुप ज्वाइंट सेशन थोड़ी ना है। आप ओ। लोगों का तो इंडिविजुअल है। इसलिए अगर कभी जी। किसी की क्लास मिस होती है, मैं उसको कहती हूँ भाई तुमने खुद राब्ता करना है। लोगों को लगा कि जो शुरू में आते हैं स्टूडेंट, उनको लगता है कि शायद मैं उनको कहूंगी आ जाओ क्लास के लिए तो आना है। नहीं भैया, आपने अपना स्केड्यूल फॉलो करना है। आपकी ड्यूटी है, 3 दिन आपने ऐसे लेना है, 3 दिन प्रेसी लेनी है। और जो आप कह रही थी ना कि वैल्यूएशन, बेटा आपको जी शायद मिस। अंदाजा नहीं है, वैल्यूएशन के बगैर खाली आपने ये सीखनी है ना खाली चीजें। तो ये तो मैं वैसे जी भी मिस। मेरे यूट्यूब पे पढ़ी हैं। इसका तो जी कोई मिस। काम ही नहीं है। इम्पोर्टेंट थिंग इज वैल्यूएशन, कि आपकी क्या कमी है, आपकी क्या डाउनग्रेडिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है। जी मिस। इसीलिए मैं आपको कह रही थी। और दूसरा बात है, जब इंसान की वो असाइनमेंट गलत होती है उससे वैसे ही पता लग जाता है कि मेरा ये जी वाला एरिया भी वीक है, सही नहीं है, मैं मुझे आगे चलना है कि नहीं चलना। जी ये मिस। बेस बनाने में टाइम लगता है। अच्छा, यही आपकी बेस जो है ना राइटिंग की, देखिए पेपर ही जी लिखने हैं मिस। ना, करंट अफेयर में भी यही जाएगी। ये जो आउटलाइन बनाना सीख रहे हो, कंटेंट लिखना सीख रहे हो, ये जो आइडियाज को एक्सट्रैक्ट करे हो, ये नोट्स मेकिंग में भी हेल्प करेगा आपको। ठीक है। जी मिस। और आप जी मिस। मुझसे मेंटोरिंग सेशन ले रहे हो, बच्चों वाला टीचर नहीं हूँ मैं आपकी। मैं आपकी मेंटोर हूँ। मेंटोर। जी मिस। जो कि आपके कोई पर्सनल इश्यूज हैं उसको भी एड्रेस करना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं इन वाह। रास्तों से एक दफा नहीं, दो नहीं, कितनी दफा गुजर के आई हूँ। मैंने पीएमएस 2 दफा क्लियर किया हुआ है, मैंने सीएसएस 2 बार क्लियर किया हुआ है। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने मिनिस्ट्री मिस आपने दो असिस्टेंट सब कुछ किया हुआ है। मिस आपने 2 दफा क्यों किया सीएसएस? सीएसएस 2 दफा इसलिए किया था कि जो मुझे पहले ग्रुप मिला था वो मेरी पसंद का नहीं था। मिस कौन सा मिला था? ओएमजी। ऑफिस मैनेजमेंट का? जी। और मेरे पास अभी भी एक अटेम्प्ट है। मिस फिर से देना चाहती हैं आप? नहीं, मैं अब फिर से नहीं करूंगी क्योंकि मेरे मिस बहुत टॉप आगे निकल आए। करेंगी? मिस अगर तो करूंगी आप तो टॉप करेंगे अगर देंगी तो। अगर करूंगी तो जाहिर सी बात है, उसके पीछे लॉजिक ये है, देखिए पिछले आठ जी। सालों से सुबह जी। दोपहर शाम एक ही चीज करवा रही हूँ। हम्म। 8, 10 स्टूडेंट्स होते हैं महीने में। ठीक जी। है। 15 भी हो हम्म। जाते हैं कभी कभी। मेरी कैपेसिटी भी है ना, मैं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं लेती। जी मिस। तो लाइक अभी एक और लड़की थी हुमा, अभी उसका मैनेज नहीं हो रहा था मुझसे। मैंने उसको कहा कि अभी तो नहीं तुमने एग्जाम देने, कहती नहीं। तो मैंने कहा अभी आप रेस्ट करो, आप अभी सेल्फ स्टडी करो, आपकी फीस इधर ही पड़ी है, आप नेक्स्ट मंथ से कर लेना। मुझसे नहीं हो रहा था मैनेज, क्योंकि आजकल मेरी एक और ड्यूटी लगी। तो ये ओ मिस। जब ये हमारी हम्म। मेंटोरिंगशिप प्रोग्राम है, हमारे जी मिस। प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये मसला आ रहा है मुझे, मैं इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकती हूँ।
शॉर्ट नोट्स हम्म। बनाए, सारा कुछ चैट जीपीटी पे है, लेकिन उसको याद करने के लिए तो सुकून का माहौल चाहिए ना। आप जी मिस। क्लास भी जिस दिन से आप इधर आए हो ना, उस दिन से सही क्लास ले रही हो आप। उससे पहले तक आप क्लास ना, आपको मेरी आवाज आती थी ना मुझे आपकी आवाज आती थी। हाँ मिस, नहीं आती थी बट। और अगर मैं रिकॉर्डेड सेशन भेजती भी हूँ, वो इतना छोटा होता था, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, क्योंकि उसमें डिस्कशन तो नहीं ना हो रही हमारी। जी मिस। और उसमें मुझे क्या पता है आपकी दिमाग में और क्या क्वेश्चन चल रहे हैं। तो वो एक ना एक लैग चल रहा था हमारा। जी मिस। तो मैंने मुझे समझ आ गया था आपका प्रॉब्लम क्या चल रहा है, लेकिन मैंने आपको इसलिए ही कहा कि भाई अब जब तक आप इंटरनेट का मसला नहीं रिजॉल्व करोगी, चाहे आप सारा कुछ भी कर लो, नहीं कर सकोगे। और इंटरनेट आपकी जी एक मिस। बेसिक चीज है। भाई अगर बाकी लोग यूज कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल पे कर लो। देखो पेनी पुलिश पाउंड वाइज आप उल्टा कर रही हो। आप क्या हम्म। कर रही हो, थोड़े पैसे बचा रही हो, ज्यादा लगा रही हो। आप अपना टाइम लगा रही हो, एनर्जीज लगा रही हो, सब कुछ लगा रही हो, और थोड़े से पैसे बचा रही हो। ये आज हम्म। के थोड़े लगाए हुए ना, आने वाले टाइम में आपको जी पे ऑफ मिस। करे। मेरे भाई मुझे कहते थे जब मैं सीएसएस की तैयारी कर रही थी, मुझे कोई भी बुक्स बताता था, हर बंदे की अपनी बुक्स होती थी। उससे पूछते थे अच्छा ये बुक, वो अपनी लिस्ट भेज देता था, कोई अपनी लिस्ट भेज देता था, और मैं सारी बुक्स ले लेती थी। मैं कहती थी चलो एक हम्म। दफा रीडिंग तो हुई होगी ना। किसी बुक में कुछ अच्छा आइडिया क्लिक कर जाता था, किसी बुक में कुछ आ जाता था। तो 1 मंथ में कभी कभी 1 लाख की भी बुक्स आई हुई हैं। ठीक है। लेकिन मेरे भाई कहते थे ये चीजें तुम्हारे सोचने की नहीं है, तुम्हें जो चाहिए बस तुम्हें मिलेगा। मेरी मामा डांटती थी, बल्कि कहती थी ऐसी क्या चीजें होनी है, पता नहीं नहीं होना, फजूल पैसे लगाई जा रही है। कभी किसी टीचर के पास भाग जाती थी, वो कि शायद वो अच्छा है, वो लोग काम ही नहीं चेक करके देते थे। तो बस ये मसले मैंने भी फेस किए हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कोई पैसे लेके भाग जाता था, कोई अकेडमी जाते थे, वो कहते थे फुल कोर्स की फी पे करो, लेना एक होता था, बड़ा कुछ। अल्टीमेटली ये सबक सीखा कि खुद ही करना। जी मिस। और एक दफा मैंने देख लिया ये सारा क्या है, प्रोसेस से गुजर गई, मुझे समझ आ हम्म। गई। मैंने किताबें पकड़ी, जब मुझे नहीं समझ आती थी मैं 2 नफल पढ़ती थी, और लंबी दुआ करती थी, मेरे दिल को सुकून आ जाता था। मैं कहती थी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत में, बस अब मेरे से नहीं हो रहा। हम्म। तो इसीलिए जब आप हर चीज में अल्लाह ताला को लेके चलते हो ना, काम जी अल्लाह ताला मिस। खुद ही कर देता है। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इतनी बेशक। छोटी छोटी इतनी पोस्ट आई, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे नहीं करने दी। उन्होंने कहा नहीं, तुम सीएसएस ही करोगे, हमें पैसे नहीं चाहिए। छोटी छोटी पोस्ट पे जाके हम्म। मैं उन्हें बड़ा कन्विंस करती थी, इससे ये फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा। उन्होंने कहा नहीं फायदा हो रहा। जी। जी सलवा। जी मिस। तो अभी कमिंग बैक, ये कभी कभी ये जरूरी होती हैं चीजें। जी ठीक है। मिस। आपकी ये ओवरऑल जो है वो, अब देखिए मुझे पता है इतना मुश्किल है ये जो मैं करने लगी हूँ, ये कॉमनवेल्थ का। मुझे पता नहीं होना, पता नहीं होना नहीं होना, लेकिन अगर मैं करूंगी नहीं, मुझे क्या पता होना है कि नहीं होना। पूरी दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी पे है ऑक्सफोर्ड, वहां अप्लाई करने लगे। जी मिस। मुझे नहीं मिस। पता होना है कि नहीं होना।
बट हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर मैं ये सोचती रहूंगी कि नहीं होना, मैं क्या करूंगी, मेरा बच्चा छोटा है, मेरी हम्म। तो मुझसे नहीं होगा, ये ऐसे तो वैसे, देखिए लाइफ में कभी भी कुछ भी आपके मुताबिक नहीं होता। ठीक जी है। मिस। तो इसलिए प्लीज, जो रिसोर्सेज है जो है उसके अंदर, ये आपने ही करना है। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, जो अमीर लोगों के बच्चे होते हैं ना, जी मिस। जिनको हर फैसिलिटी मिलती है, उनके पास सब कुछ होता है, बस उन्हें कहा जाता है कि तुम बेटा पढ़ लो, हम बाकी सब कुछ करते, वो कोई नहीं करते, क्योंकि उनको कोई मिस पुश उसकी बात फैक्टर करती नहीं हूँ। मिलता। आप हम्म। अपने इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस देखते हो, आपको पुश, आपको नेचुरली मोटिवेशन मिलती है, पुश फैक्टर मिलेगा। देखो अब आप कितने ध्यान से पढ़ोगे, आपको पता है आप स्पेशल घंटे के लिए पैसे दे के आई हो, जी मिस। बैठ के दे के आई हो ना, जी मिस। ये चीजें जरूरी हैं। तो इसलिए वापस आ जाते हैं, काफी हो गया मोटिवेशन, प्लीज आप उस पर ध्यान दें। जी मिस। और अब मुझे पता है आप कर लेंगे, ये कोई इतनी मुश्किल चीज है नहीं जितना आपने उसको बना दिया है। क्योंकि जब जी मैंने मिस। आपकी देखी है राइटिंग्स, आप जब कोशिश कर रही थी हो गया था। आई रियली विश के सारा कुछ हमारे मुताबिक जिंदगी में हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो इसलिए अपनी जी एनर्जी मिस। खाम खा ना वेस्ट क्या करें। आप कर सकती हैं, यही काफी है। और ये होने वाली जी। चीज है, ये ऐसी बात नहीं है जी कि मिस। नहीं होना, हो जाता है। जी एनीवे, मिस। क्वेश्चन नंबर 4 है। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझे, देखो पैनिक करके ना आप 2 घंटे वाला काम आधे घंटे में नहीं कर सकते, क्योंकि आप टेंशन में जी। हो, वो बल्कि 4 घंटे में हम्म। पहुंच जाएगा। तो अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखो और करो। जी मिस। What impact is feared by the growing consumerism of modern society? भाई आप लोगों को तो अगर कुछ भी नहीं समझ आता होगा तो हमारे वक्त में तो इतनी मुसीबतें थी, आप तो एक, फॉर इंस्टेंस मुझे नहीं समझ आती कंज्यूमरिज्म, नहीं पता मुझे क्या है, तो मैं उसको कहूंगी जी मिस। चैट जीपीटी को, गिव मी शॉर्ट इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमरिज्म, वो आपको आसान लफ्जों में बता देगा। जी मिस। उसको को मुझे उर्दू में बता दे, उर्दू में बता देगा। उसको कोई इजी इंग्लिश में बता हम्म। दे, इजी इंग्लिश में बता देगा। मैं आपके सामने करके ये। दिखाती हूँ। जी मिस। ये देखिए, 1 पैराग्राफ, उसको कोई ज्यादा नहीं मैंने चाहिए। जी मिस। ये देखो, ये देखिए, एक कितना छोटा उसने जवाब दिया। कंज्यूमरिज्म का ये मतलब होता है ऐसी थिंकिंग जिसमें लोगों को लगता है कि अगर हम ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो इससे हमें ज्यादा खुशी मिलेगी और हमारी जिंदगी इंप्रूव होंगे। इससे क्या होता है, उनको हर हमेशा ये लगता है हमें जिंदगी में न्यू चीजें चाहिए, नए कपड़े, नए फोन, नई गाड़ी, मैं वैसे कंज्यूमरिज्म हूँ, आई एम वेरी बैड। इवन when we do not truly need them, कंपनीज इनकरेज दिस, एडवर्टाइजिंग के थ्रू करते हैं ताकि लोग और ज्यादा और पैसे लगाएं और ज्यादा वेस्ट करें। और इससे क्या होता है, प्रेशर उनको फील होता है। ठीक है। और जी मिस। उनको लगता है कि जी कि आजकल तो ये ट्रेंड है, तो पहले तो ये ट्रेंड था, आसान लफ्जों में वो ये है। ठीक है। जी मिस। ये कंज्यूमरिज्म जो आइडिया ना, वो ये कि ज्यादा आप बाय करेंगे तो अच्छी लाइफ होगी, जो कि हमेशा सही नहीं है। समझ आ जी गई? मिस। अच्छा। जी मिस। What influence make it difficult for people to reduce their consumption pattern? वो कहते हैं ऐसा क्या करें कि हमारी कंजम्पशन का पैटर्न इम्प्रूव हो जाए। क्या कौन कौन से चैलेंजेस हैं या रिवॉर्ड्स हैं जो कि अगर हम सिंपली सिटी को जाएं तो, मतलब हम खुद चाहें कि हमें लाइफ में सिंपलिसिटी चाहिए, तो हमें क्या क्या चैलेंजेस और उसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, ये है पैसेज।
हमने वो उधर उधर कीवर्ड में रुकना है, जो जो उसने बोला था पहले हम रीड करेंगे। जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं वो सिंपल रहते हैं, और उनमें जो है ना, इस वजह से ह्यूमन की जो स्ट्रगल है ना, वो बेसिक, डेली बेसिक है, और उससे क्या हो रहा है कि उनकी बहुत कम एग्जिस्टेंस है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है। जी। जबकि जी जो मिस। अमीर लोग इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, वहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा लग्जरीज हैं, ज़्यादा सर्विसेज हैं, और उन्हें इसलिए ज़्यादा चाहिए होती हैं। और ये देखिए, मुझे पता लग गया ना मटेरियल वेल्थ, वहाँ पे टर्म पड़ी जी थी, मैं मिस। अलर्ट हो गई हूँ ना इधर। जी मिस। On the basis of material wealth, North America and European should be the happiest people on earth, but according to the 2012 Happy Planet Index, they are not। कहते हैं अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मटेरियल वेल्थ के हिसाब से तो अमेरिका और यूरोप के लोगों को तो हैप्पीएस्ट होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं है। जी। हैरानकुन बात यह है कि जो इससे एक्सपेरिमेंटल लाइफस्टाइल है, वो क्वाइट रेवोल्यूशन की तरफ चला गया है। डैट स्प्रेड द वर्ड थ्रू बुक्स सच एज ड्यूनी, बेस्ट सेलिंग जो बुक है उसने लिखी हुई है। जी। उसके मुताबिक ये है कि और भी बहुत सारे मैगजीन हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है, और कहा है कि लाइक माइंडेड जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी यही सोचती हैं, और इंटरनेट वेबसाइट ने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया। जब हम इसको सारे को देखते हैं तो हमें ग्रोइंग अवेयरनेस आती है कि इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कंज्यूमरिज्म के। हमने टर्म देख लिया ना, अब हमें पता लग गया। ये वॉलेंट्री जी। सिंप्लिसिटी भी हमने देखी है। जी मिस। ठीक है। तो हम अलर्ट हो गए। जी। वॉलेंट्री सिंप्लिसिटी की जो मूवमेंट है, उससे क्या हुआ है कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड एनर्जी रिड्यूस हो गया, और ये जो है ना, मिनिमाइज पर्सनल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। उससे क्या हो रहा है, उनका पर्सनल इम्पैक्ट कम हो रहा है। जी अच्छा। मिस। वॉलेंट्री का मतलब होता है आप फ्री, लाइक आप कॉन्शियस चॉइस कर रहे हो ताकि आप सही से अप्रोप्रिएट चेंजेस करो अपनी ज़िंदगी में, जो कि आपको स्पिरिचुअल सेंस दे या डीपर। सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि आप कम से कम कचरा रखो, लैक ऑफ क्लटर हो, और सारी जो इल्यूमिनेट कर दो दोस्त वो वाली चीज़ें, पैटर्न्स, हैबिट्स जिसको लगता है कि उसकी वजह से आपकी लाइफ जो है ना वो उनके हाथों में है और आपको डिस्ट्रैक्ट करी है। जी इसकी मिस। वजह से अगरचे आप कंफ्यूज नहीं होंगे पॉवर्टी से, क्योंकि वो पॉवर्टी आपके हाथ में नहीं, बल्कि वो तो डिग्रेडिंग है, बल्कि वो तो आपकी बेइज्जती कराती है। इससे मुराद जी ये मिस। नहीं है कि लोग अपने जो है फार्म्स पे रह लें या रिजेक्ट करें, टेक्नोलॉजी को ना करें, या फिर वो अपनी कंफर्ट को जो ज़रूरी है या वेलफेयर को ना देखें, बल्कि प्रैक्टिस सिंप्लिसिटी। वॉलेंट्री सिंप्लिसिटी से ये मुराद है कि उसको पता हो कि मुझे कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी मेरी ख्वाहिशात और कौन सी मेरी बेसिक नीड्स हैं, और उनके दरमियान एक हेल्दी बैलेंस हो। ठीक है। ताकि दोनों जी में मिस। उसकी हेल्प हो। जो कंज्यूमर सोसाइटी है, वो उसने हमें एडवर्टाइजिंग कर करके हमें बता दिया ये भी ज़रूरी है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते, ये भी ज़रूरी है, अगर ये ना हुई तो हम नाकाम हो जाएंगे, हमारी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, जिससे ये पता लगता है कि हर चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और हमें हर चीज़ लेनी लेनी है। जी। तो खूबसूरती ये है वॉलेंट्री सिंप्लिसिटी की। वॉलेंट्री का मतलब होता है खुद अपनी मर्जी से। ये एक जी। फिलोसफी है, ये कोई डोगमा नहीं है। तो कैसे कोई इस पे डिपेंड कर सकता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल करेक्टर, कल्चर, बैकग्राउंड और क्लाइमेट वगैरह ये सारी चीज़ें बेस्ड करें। इसकी वजह से 3 R's हैं: रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। इससे बेस्ट ये होता है कि इसको हम हैंडल कर सके ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमरिज्म को हैंडल करें। वो वाली इकोनॉमीज जो कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेस्ट होता है, उनका ये है कि लिविंग विद लेस, कम में रहना, और जो है erroneously है। ठीक है। और वो बराबर है पॉवर्टी के और सोशल इन्फिनिटी के। दूसरा, जी मिस। कंजर्विंग एनर्जी से क्या होगा, मिसाल के तौर पे आप एक्चुअली इंश्योर कर रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे फ्यूचर यूज़ के। और फ्रूगल बजट से क्या होगा, और स्टिकिंग टू इट से क्या, लाइक अगर हम बजट, फजूल का बजट, बहुत हाई फजूल पैसे ज़ाया करें, तो उससे क्या होगा, हम उसको कंट्रोल करेंगे तो हमारे नेचुरली अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। जैसे हम रिसाइकल कर लें पेपर, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, बिल्डिंग मटेरियल को, पुराने कपड़ों को। ठीक है। उसको हम जी यूज़ मिस। कर लें तो हमारा ये हो सकता है। दूसरा, हम पूलिंग स्किल एंड रिसोर्सेज करें,
कि अगर मेरे पास ये चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी, उसके पास वो है, तो आप आपस में एक्सचेंज कर लें। बल्कि इससे एक नेटवर्क बनेगा, ना सिर्फ ये बल्कि पैसे भी सेव होंगे। ठीक है। और एक दूसरे से पैसे जी शेयर मिस। करने से, मतलब शेयरिंग करने से बॉन्ड्स और आपका एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आएगी। और ये जो आपको गिल्ट जी। होता है कि आप चीप क्लोथ्स ले रहे हैं, वो भी नहीं होगा। और बल्कि इससे तो आप बेहतर होगा कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स लोगे जो कि ज्यादा देर रहेंगी, कम में लोगे ज्यादा लोगे। ठीक है, अच्छी लोग है। इसकी वजह से लॉन्ग रन में क्या होगा कि जो एक्सपेंसिव और ड्यूरेबल और रिपेयरेबल आइटम होगी, ना कि जो पुरानी पड़ी हैं चीजें वो गुड कंडीशन में होगी, वो बेटर इन्वेस्टमेंट है। ना कि आप न्यू चीजें लो, जंक इकट्ठा करो, फिर उसको ब्रेक डाउन करो, फिर उसको ट्रैश करो। ये पूरा प्रोसेस है। इस वजह जी से मिस। जो इसके हार्ट में वॉलंटरी सिंप्लिसिटी है, वो ये कि आपकी कॉन्शियस रियलाइजेशन है कि काम ही ज्यादा है। और कम खाना, कम लेना, ये ज्यादा रिसोर्सेज हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। कम एक्टिविटी भी आपको लिटिल सेटिस्फेक्शन और रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है आपको और आपके इर्द गिर्द के लोगों को। इसलिए कम स्टफ होगा, ज्यादा स्पेस होगी, तो आप इर्द गिर्द घूम सकते हो। कम स्ट्रेस होगा, ज्यादा रिलैक्सेशन होगी, आपकी बेहतर हेल्थ होगी। कम चीजों की आपको परेशानी होगी, और उससे आपको एंजॉयमेंट भी ज्यादा मिलेगी, फुलफिलमेंट भी ज्यादा मिलेगी लाइफ में। ठीक है। जी मिस। दैट्स ऑल। अब हम ये, पहले हमने क्वेश्चन पढ़े, फिर हमने पैराग्राफ पढ़ा, तीसरा हमारा काम होता है क्वेश्चन को लोकेट करना। अब हम आसान लफ्जों में भी आंसर कर सकते हैं। वो कह रहा है जी मिस। ऐसे इम्पोर्टेंट है हैप्पीनेस, रिलेशनशिप क्या मटेरियल वेल्थ का, इसका रिलेशनशिप कंज्यूमरिज्म की वजह से हमें लगता है ज्यादा चीजें होंगी हमें ज्यादा खुशी मिलेगी। और ये चीज हमें पब्लिसिटी फार्म्स डालती है। मैंने सवाल का जवाब आपको बता भी दिया। जी मिस। और दूसरा, ऑथर के मुताबिक वॉलंटरी सिंप्लिसिटी मूवमेंट है या फिलोसफी है? फिलोसफी है, ये देखें। हमने भी यहाँ पे डिस्कस किया था ना, ये देखें। जी मिस। ये वॉलंटरी लिखा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ वॉलंटरी। है। जी मिस। हम उसी, ये सिंपलिसिटी। नंबर 5 लाइन है। जी मिस। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करने दो वॉलंटरी सिंप्लिसिटी मूवमेंट। हम कम से कम उसको करें ताकि कम से कम इम्पैक्ट हो। ये वॉलंटरी और सिंप्लिसिटी, इसको रीराइट लाइन को कर लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आंसर आ गया। जी मिस। अच्छा, तो अगर पैसे सही पढ़ोगे, आसान लफ्जों में पढ़ोगे, तो आपके लिए आसानी होगी, जी मिस। नहीं तो मुश्किल होगी। अच्छा, इसका इम्पैक्ट जी क्या पड़ेगा मॉडर्निज्म, मॉडर्न सोसाइटी पे? उन्हें ये डर होगा कि हम ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म होगा तो हम शायद गरीब ही ना हो जाए। ठीक है, हम पीछे बैकवर्ड ना रह जाए, या हमारी डिस्कम्फर्ट ना चली जाए। अच्छा, क्या जी है मिस। ऐसा जो कि मुश्किल करता है कि हमें मुश्किल होगा कि हम कंज्यूमरिज्म पैटर्न को फॉलो ना करें? वो हमारे ऊपर स्ट्रॉन्ग चेक है करेक्टर का, कल्चर बैकग्राउंड और क्लाइमेट। हमारे इर्द गिर्द के लोग जो है ना, ये देखिए उसने आंसर कर दिया। द जी ब्यूटी ऑफ मिस। वॉलंटरी सिंप्लिसिटी इज दैट इट इज फिलोसफी एंड नॉट अ डॉगमा। सिर्फ अगर आप एक ही इतनी लाइन लिख देती तो उसका आपको पूरे नंबर मिल जाने थे, 4 नंबर। लेकिन अगर आपने सही पढ़ा होता पैसेज, तो फिर ना, अगर आपने सारा कुछ पढ़ा होता तो सारा कुछ मिक्स एंड मैच हो जाना था और आपको समझ भी नहीं आनी थी। चैलेंजेस क्या जी आएंगे और मिस। रिवॉर्ड क्या मिलेंगे, ये इसने लास्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है। चैलेंजेस क्या है कि जब हम, चैलेंजेस ये हैं कि हमें खुद देखना पड़ेगा, खुद हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। हम रिसाइकल कर सकते हैं पेपर को, मेटल को, प्लास्टिक को, ग्लास को, हम सारी बातों को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। जी मिस। कोई और चीज? मिस ये छोटे करके लिखने होते हैं कि बड़े बड़े करके लिखने सवाल के? 4 नंबर के हिसाब से एक पैराग्राफ तो बनता है ना, नंबर्स के हिसाब से होता है। जी। ओके मिस। और कोई? नहीं मिस, बस यही था। अब बस, अब आप इसको आसान लफ्जों में लिख लोगे। लिखना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, तो आपके लिए कोई जी बड़ी मिस। बात नहीं है। आपको बस पैटर्न मैं बताना चाह रही थी कैसे आपने करना।